सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। कथा श्री गुसाई जी के ऐसे परम भगवदीय वैष्णव की जिनके संग से देवी देवता जैसे वैष्णव बन गए। एक देवी जो वैष्णव बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं इन वैष्णव की कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनंती करना चाहेगा, निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज के वैष्णव की कथा। आज के वैष्णव जिसकी हम कथा करने वाले हैं उनका नाम है गणेश व्यास, जो पश्चिम भारत में रहते थे। कहते हैं जब गणेश व्यास जी छोटे थे, यानी कि 4-5 महीने के, तब इनके माता पिता का निधन हो गया। माता पिता के निधन के बाद इनको इनके चाचा ने और इनकी चाची ने रखा। आयु हुई इनके 20 वर्ष। एक बार इनके वहां पर एक संघ आया, वैष्णवों का संघ, जो यात्रा देशाटन करते हैं, ऐसे वैष्णवों का संघ आया। तो इन्होंने उनका संग किया और वहां से वह उनके साथ संग में यात्रा में चल दिए। करते करते वह संग गोकुल पहुंचा श्री गुसाई जी के समक्ष। गुसाई जी गोकुल में यमुना जी के पास स्नान कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। वहां वह संग पहुंचा और ये उस संघ के बीच में से निकल के गुसाई जी के दर्शन किए, दंडवत करी। दर्शन करते के साथ इसके मन में एक भाव जगा कि क्यों ना इनका सेवक बना जाए। तो आप श्री ने इनसे आज्ञा करी कि जाओ और जाकर स्नान करके आओ, तुम्हें नाम निवेदन कराते हैं। नाम निवेदन कराया, इनसे पूछा कि तुम कौन हो। तब इन्होंने बताया कि नाथ, मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। 4-5 महीने का था तब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं अपने चाचा के पास रुका, परंतु ये संसार रुकने लायक नहीं है। तो ये वहां से गुसाई जी के पास नाम निवेदन करा के वैष्णव बने। गुसाई जी ने इन्हें अपने खवासी की पदवी दी कि तुम आज से हमारे खवास। एक समय की बात है कि इन्हें कुछ सामग्री लेने के लिए भेजा गया था। ये सामग्री लेने के लिए गए, रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक देवी का मंदिर था। उस देवी के मंदिर में कोई पुजारी पूजा नहीं करता था, सेवा अर्चना नहीं करता, और जो कोई करता तो वो सुबह करके निकल जाता। क्यों कि वहां पर नित्य प्रति वह देवी एक ब्राह्मण की बलि अवश्य मांगती थी, उनको बलि दी जाती थी। तो वहां जो भी पुजारी पूजा करता वह उसको देवी खा जाती। गणेश व्यास उस जगह से सामग्री हाथ में लेकर जा रहे थे। अचानक बारिश हो गई शुरू। अब इन्होंने छुपने के लिए स्थान ढूंढा तो वहीं दूर वह देवी का मंदिर था। वह उस देवी के मंदिर के निकट गए और वहां देखा तो मंदिर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब थी तो देवी, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पहले मंदिर को साफ किया। साफ करके वहां रात्रि रुकने का, विश्राम करने का सोचा। पास ही से कुछ गांव के लोग पसार हो रहे थे। उन्होंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं विप्रवर, आप यहाँ क्यों रुक रहे हैं? यहाँ मत रुकिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये देवी बलि मांगती हैं, ये आपको रात्रि में मार के खा जाएंगी।
अब इनके ऊपर तो कृपा गोसाई जी की थी, तो इनको कोई कर ही क्या सकता था। उस रात्रि इन्होंने क्या किया कि वे देवी का सारा मंदिर साफ करा और जो सामग्री इनके पास थी उसमें से निकाली इन्होंने 2 कंठी और देवी को नहला धुलाकर इन्होंने 2 कंठी पहना दी। कंठी पहनाकर चरणों तक पधरा दिया। अब उसी रात उन देवी ने स्वप्न में राजा के, वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि आज से मुझे तुम देवी मुझको बलि मत देना। राजा बोले क्यों माते? तो बोले आज से मैं वैष्णव हुई हूं, आज से मैं बलि नहीं लूंगी। मेरे यहाँ पर एक पुजारी नियुक्त करो और उन पुजारी से कहना कि वह मेरे लिए सामग्री बनाए, जो वो सामग्री बनाएगा वह सात्विक आहार ही मैं लूंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये देवी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसा क्यों कहा। राजा प्रातःकाल उठकर अपने मंत्रीगणों के साथ उस देवी के मंदिर पर आए। मंदिर में आकर देखा तो जहां देवी बलि लिया करती थी वह जगह साफ, देवी का मंदिर साफ, वहां एक ज्योत जल रही है, धूप हो रखी है। वो तो गणेश व्यास तो वहां से जा चुके थे सुबह। उन्होंने जैसे ही देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। देखते के साथ ये गणेश व्यास ऐसे परम भगवदीय वैष्णव थे जिन्होंने एक देवी को वैष्णव बना दिया। गोसाई जी इनको बड़े चिढ़ाया करते थे, मतलब चिढ़ाते मतलब कि जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाना। अच्छा, इस बात से भी इन्हें कोई संकोच नहीं था। यह मन में बड़े प्रसन्न होते थे गणेश व्यास जी कि मेरे अहो भाग्य, जो आप श्री मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं, बाकी आप श्री के पास इतने वैष्णव होने के बाद एक मुझ अधम के ऊपर इतनी कृपा आप श्री की। एक समय ये ऐसे अतरंग वैष्णव थे, एक समय गणेश व्यास का निधन हो गया। कुछ वैष्णवों ने आकर श्री गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु गणेश व्यास का निधन हो गया है। तब आप श्री प्रसन्न चित्त से बोले, श्री मुख के वचन सुनकर वैष्णव भी गणेश व्यास की गणना करने लगे। तात्पर्य ये कि गणेश व्यास को जब आप श्री चिढ़ाते थे तो ये कहते थे कि प्रभु आप इसको चिढ़ाते हैं पर ये चिढ़ता क्यों नहीं है। तब आप श्री ने कही कि ऐसे अतरंग वैष्णव ना तो आज तक इस धरा पर हुए ना होंगे। तो ऐसे परम भगवदीय वैष्णव गणेश व्यास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे कि इनकी कथा तो जहां तक कहे वहां तक कम, कि जिनके संग से स्वयं देवी भी वैष्णव बन गई। जो पुजारियों का मांसाहार करती थी वह वैष्णव बनकर सात्विक आहार लेने लगी। प्रियजनों, संग करो तो हमेशा वैष्णव का, द्वादशीय वैष्णव का। प्रियजनों, इस कथा के बाद ये दास आपसे आज्ञा लेना चाहेगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।